वज़ीर आज़म ने वज़रा को अहदाफ दे दिए, अहदाफ के लिए डेडलाइन भी दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, वज़रा से काबीना में भी जवाब तलबी होगी। वज़ारत ख़जाना को महंगाई में कमी लाने का टास्क दे दिया। वज़ारत कानून को नए कवानीन बनाने का टास्क सौंप दिया गया। वज़ारत तिजारत कौमी सनती पॉलिसी बनाएगी। तिजारती खसारे को कम करने का टारगेट दिया गया। टारगेट पूरा न करने पर हर वजारत से जवाब तलबी होगी। PIA की निस्कारी तरजीह है, बिलावजह चलने वाले महकमों के इंतजाम का भी ऐलान। IMF की शराइत पर अमल दरामद के असरात सामने आने लग गए। बरामदी शोबे के लिए तवानाई के मुसाबकती निर्ख खत्म करने से बरामदात मुतासिर। हालिया माली साल टेक्सटाइल बरामदात में सालाना बुनियादों पर तकरीबन $3 अरब की कमी हुई। माली साल 2023 में टेक्सटाइल बरामदात कम होकर $16 अरब 50 करोड़ रह गईं। रवा साल भी टेक्सटाइल बरामदात में मजीद $1 अरब की कमी का खदशा। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाबात खतरात से दो चार। बाकी 30 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 59 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। सिंध की 12, पंजाब की 5। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। बैलेट पेपर की प्रिंटिंग और रिटर्निंग अफसरान को इलेक्शन मवाद की तरसील का काम मुकम्मल। नवाब शाह की नशिस्त हमेशा पीपल्स पार्टी अक्सरियत से जीती। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं 2018 में आसिफ जरदारी ने यही नशिस्त 50,000 की लीड से जीती थी। PTI का उनके उम्मीदवार को डराने धमकाने के इल्ज़ाम में कोई सच्चाई नहीं। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल नजार ने कहा, कराची में 2008 से 2013 वाला दौर नहीं रहा। अब बोरीबंद लाशें नहीं मिलती, सिर्फ स्ट्रीट क्राइम है, उसको भी जल्द कंट्रोल कर लेंगे। IG को कह दिया, जिस इलाके में जराइम कम ना हुआ तो SHO बदल देंगे। बाबर आजम को फिर कप्तानी मिल गई। वनडे और T20 में कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगे। चेयरमैन PCB ने सिलेक्शन कमेटी की तजवीज़ पर बाबर आजम को कप्तान मुकर्रर कर दिया। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 42 मैचेस जीते, 23 हारे। बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे और 102 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में मौजूद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज मजीद बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिश की तवक्को। वादिय नीलम और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश। बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी। मलका कौसार मरी में भी बारिश और यालाबारी। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों ने खूब रंग जमाया। बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बाग। होने वाले अफराद में 8 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। 12 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 9 बच्चे, 2 खवातीन शामिल। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बाइस 27 घरों को नुकसान पहुंचा। PDMA की जानिब से मुतासरीन को इमदादी सामान फराहम कर दिया गया। इस्लामाबाद से क्वेटा जाने वाली परवाज से परिंदा टकरा गया। PIA की परवाज 325 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। तैयारे को बाहिफाजत इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतार दिया गया। मुसाफिर अगली परवाज से क्वेटा रवाना हुए। गजा में फ़लस्तीनियों का इसराइल के हाथों कत्लेआम न रुक सका। इसराइली फोर्सेस के इंसानियत सोज मुजालिम जारी। गजा में कुवैत चौक के करीब इमदाद के लिए इकट्ठे हुए फ़लस्तीनियों पर सेहोनी अहलकारों की अंधाधुंध फायरिंग। 17 फ़लस्तीनी शहीद, 30 जख्मी। 2 हफ्ते से अशफा अस्पताल के गिर्द इसराइली मुहासरा। इसराइल के 13 रोज़ के हमलों में अस्पताल में मरीज, तिब्बी अमले और बेघर अफराद समेत 400 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 9,000 मरीजों का फौरी इनखला ज़रूरी है। सामने 9 मई केसेस का पहला फैसला। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 51 मुल्जिमान को 5-5 साल कैद की सजा का हुक्म।
सजा गुजरांवाला कैंट में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के इल्जाम साबित होने पर सुनाई गई। 10-10 हजार रुपए जुर्माने का भी हुक्म। मुकदमा 3 माह से जेल में चल रहा था। मुजाहिरीन के हमले में एसपी समेत 10 पुलिस एहलकार जख्मी और एक शहरी कत्ल हुआ। 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। मुकदमे में कई पीटीआई रहनुमा अदालतों से अबूरी जमानत पर हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के एक और मुकदमे में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कुराल में दर्ज मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस 20 मई को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बानी पीटीआई से कब कौन मुलाकात कर सकेगा? बानी पीटीआई और सुप्रिंटेंडेंट जेल के दरमियान एसओपीज तय पा गए। जेल मुलाकातों के लिए बैरिस्टर गुहर, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर उमैर नियाजी फोकल पर्सन मुकर्रर। मुलाकातों के लिए हल्फ फोकल पर्सन 2 नाम देगा। मंगल को फैमिली और जुमेरात को वकला और दीगर के साथ बानी पीटीआई की मुलाकात हुआ करेगी। एफबीआर ने ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक ताजरों और दुकानदारों पर होगा। स्कीम के तहत ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से होगी। ताजरों और दुकानदारों के लिए कम से कम एडवांस टैक्स 1200 रुपये होगा। पहली वसूली 15 जुलाई 2024 से होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बराह रास्त फंड्स की कटौतियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में बताया कि विफाक ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध को नज़रअंदाज किया। दोनों रहनुमाओं का स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजर को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तेफाक। एफबीआर की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन पर बातचीत। सनती गैस की कीमतों पर भी तबादला ख्याल। और जो परवेज़ लाई साहब के 5.5 माह थे तकरीबन, उसमें जनाब स्पीकर 119 अरब रुपया 119 अरब रुपया जो कि नज़र नहीं आता, और उसी की सज़ा भुगत रहे हैं वो जो उसमें करप्शनें की थी और जो सारा कुछ किया था। और 119 अरब रुपया ये ब्रिजेज़ और रोड्स की मद में खर्च हुआ। और फिर जो मोहसिन नकवी साहब के 5 माह हैं उसमें तकरीबन 55 अरब रुपया जो है ऑल टुगेदर इन ब्रिजेस एंड रोड्स में सप्लीमेंट्री ग्रांट में खर्च हुआ, जो कि नज़र भी आता है, जिसमें बहुत काम हुआ है। पंजाब असम्बली इजलास में साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी के तरक्याती कामों की तारीफ। वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, परवेज़ इलाही के दौर में 119 अरब रुपए पुलों और सड़कों पर खर्च हुए। वो पुल और सड़कें कहीं नजर नहीं आ रही। मोहसिन नकवी दौर में 55 अरब रुपए सड़कों और पुलों के लिए खर्च हुए। ये तरक्याती काम नजर भी आ रहे हैं। इसराइल के शहर तेल अवीव में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन का नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इसराइली यरगमालियों की ज़िंदगियाँ खतरे में डालने का जिम्मेदार करार दिया। लंदन में भी फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का जंगबंदी के लिए आलमी इक़दामात और फ़लस्तीनियों पर हमले रोकने का मुतालबा।